जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी आपके मन में कोई संशय होता है या किसी चीज को लेकर के आप कंफ्यूजन में होते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर उस विषय के संदर्भ में सटीक जानकारी भी जरूर प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण हाल ही में आया है, जब मेरे को बहुत सारे लोगों ने एक साथ मैसेजेस किए हैं कि जरा इस वीडियो पर देखिए, इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। ये यहां कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी अगले 15 दिनों में बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। यहां तक की बात चुनाव तक जा सकती है। और लोगों का चिंतित होना वाजिब भी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में यदि कोई बात आए और सोशल मीडिया पर अगर वो बात उठे, तो उसके संदर्भ में चिंतित होना आवश्यक भी है। लेकिन मैं एक बात आपको यहां बताना चाहता हूं कि ये जो बात कही गई है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर के चैनल पर नहीं है, बल्कि एक ऐसे चैनल पर कही गई है जिनका काम ही न्यूज को लेकर के एनालिसिस करना है। और कहीं ना कहीं उनका चैनल एंटी मोदी न्यूज ही चलाता है। ऐसे में उनका इस खबर को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर के अपने चैनल पर वीडियोस बनाते हैं, तो निस्संदेह आपको उनके चैनल पर उसी तरह के वीडियो मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ही न्यूज अपनी चलाते हैं। उसके अलावा उन्होंने उस चैनल पर कोई दूसरी न्यूज नहीं देनी होती है। यह हर व्यक्ति का अपना अपना एजेंडा है, वो किस तरह से काम करता है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, चूंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, और आज ही से नहीं, मैं 2016 से लगातार उनकी कुंडली के संदर्भ में फोरकास्ट देता रहा हूं, और हर बार आपको मेरी बात सत्य होती हुई नजर आई है। अगर आपको ध्यान हो तो 2019 में मैंने पहली बार उनकी कुंडली के संदर्भ में एक बात कही थी कि उनको अब तक का जीवन का सबसे बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा, और मई 2021 तक का वो समय होगा जो उनको बहुत बड़े चैलेंज जरूर देगा। और आपने वो घटना सत्य होते हुए पाई है। उसके बाद यदि आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो में और आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी अब बदलने वाले हैं, यानी कि उनके स्वभाव में एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। और हाल ही में जब वो राजस्थान में आए थे कार्यक्रम के अंदर, तो उन्होंने जिस तरह से जनता से माफी मांगी थी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके व्यक्तित्व में इस तरह की घटना को शामिल होते हुए देख पाएगा या इस पर विश्वास कर पाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा परिवर्तन उनके स्वभाव में आया है, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन बात महत्वपूर्ण यह है कि जो कहा जा रहा है कि अगले 15 दिन के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, और जो 2000 के अंदर उन्होंने नोटबंदी को लेकर के जो फैसला किया था, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और सुनवाई भी लाइव होगी, जिसको भारत की नहीं पूरे विश्व की जनता देख पाएगी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर के वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आशा लगाए बैठे हैं। लेकिन इन सब के पीछे क्या उनकी कुंडली उनको सपोर्ट कर रही है? क्या इस समय पर उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है? यह समय अगर आ रहा है उनके जीवन में, तो क्यों आ रहा है? दर्शकों, मैं केवल और केवल विशुद्ध रूप से आपको ज्योतिषीय आकलन दूंगा। मैं किसी भी तरह से इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा जिसमें कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, या किसी को लगे कि मैं किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में कोई बात रख रहा हूं। ये केवल और केवल ज्योतिषीय आकलन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के आधार पर है कि क्या वर्तमान का समय उनको ऐसी कोई बड़ी चुनौती देने वाला है, या ये जो घटना अब घटित होने जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्या ये घटना उनको कोई बहुत बड़ा डैमेज देने वाली है। आज का ये वीडियो केवल और केवल उसी संदर्भ में है। दर्शकों, आपको ध्यान होगा, गुजरात दंगों पर भी
बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला है और हाल ही में जाकर के वो केस खत्म हुआ है। अब जो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो केस खत्म हुआ है उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कुछ लोग बेरोजगार तो हुए हैं, क्योंकि अब उनका एक जो काम था जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वो काम खत्म कर दिया, तो उनको कोई ना कोई दूसरा काम तो करना है। और ठीक उसके बाद में अब एक नया केस लेकर के आए हैं ताकि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री जी को घेरा जा सके। और ये करना उनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी नरेंद्र मोदी जी के आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो ऐसा कार्य तो करेंगे। इसमें वो गलत नहीं है, उनको करने देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही विचारधारा का हो, यह संभव नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की दशा के अंदर राहु का अंतर चल रहा है, जो उनके लिए बढ़िया है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 13 अगस्त 2022 से लगभग 2 मार्च 2023 तक का समय एक प्रत्यंतर नरेंद्र मोदी जी को आ रहा है, जो शनि, बुध, केतु और शुक्र चारों का लगातार रहेगा। और ये जो कयावत आप देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, अब 15 दिन बाद सुनवाई होने वाली है और लाइव उसका टेलीकास्ट होगा, ये आज ही से हो रहा है ऐसा नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि तो 13 अगस्त के बाद ही बन चुकी होगी, क्योंकि 13 अगस्त को जैसे ही शनि का प्रत्यंतर आरंभ होता है और शनि उनकी कुंडली के दशम भाव में है, तो चैलेंजेस तो उनको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। क्योंकि उनके दशम भाव में ही शनि और शुक्र बैठे हैं, जो सदैव उनके लिए चुनौतियां लाते रहते हैं, चाहे अंतर हो, प्रत्यंतर हो, सूक्ष्म दशा हो या प्राण दशा हो। यानी महादशा होगी तो भयंकर चुनौतियां मिलेंगी, अंतरदशा होंगी तो भी चुनौतियां उनको मिलेंगी, लेकिन उनका लेवल उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन चुनौती मिलेगी। और प्रत्यंतर अगर होगा तो भी चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन बहुत छोटे रूप में मिलेगी। और ये जो चुनौती है ये भी बहुत छोटे रूप में है, जिसकी शुरुआत 13 अगस्त 2022 से होती है और 13 अक्टूबर 2022 के बाद में जाकर के जैसे ही बुध का अंतर आरंभ होगा, अंतर नहीं प्रत्यंतर, माफ कीजिएगा, बुध का प्रत्यंतर आरंभ होगा, कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ाने का काम करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और लगभग 6 दिसंबर 2022 तक का यह समय रहेगा। 6 दिसंबर 2022 से लेकर के 28 दिसंबर 2022 तक के मध्य में फिर उनकी तरफ से इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं या इसके संदर्भ में कुछ एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएं, उसकी संभावना बनेगी। और 28 दिसंबर 2022 से लेकर के 2 मार्च 2023 के मध्य में पूरा विपक्ष ऐसे प्रहार करेगा जैसे न जाने अब उनके हाथ में क्या अलाउद्दीन का चिराग लग गया है, कि जो अब उनकी सारी तमन्नाओं को पूरा कर देगा। लेकिन इस सारी की सारी कयावत जो होगी, जो कि 2 मार्च 2023 तक चलेगी, ये केवल और केवल 25% ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करेंगी, क्योंकि अंतरदशा के अंदर तो राहु है, लेकिन प्रत्यंतर में शनि, बुध, केतु और शुक्र लगातार आ रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थोड़े समय के बाद में एक कालखंड ऐसा आता है जब विरोधी प्रखर भी बहुत होते हैं। ऐसा ही समय ये छोटा सा है जो 13 अगस्त 2022 से शुरू होता है और 2 मार्च 2023 को जाकर के खत्म हो जाता है। और उसके बाद में ये सारी की सारी परिस्थितियां फिर आराम से सामान्य हो जाएंगी। आपने देखा होगा रफाल को लेकर के और भी बहुत सारी घटनाएं होती जिनको लेकर के बार बार उन पर ये प्रहार किए जाते हैं, और उन्हें अपने पूरे जीवन के अंदर इस तरह के प्रहार सहने पड़े हैं, क्योंकि उनकी कुंडली के दशम भाव के अंदर शनि शुक्र बैठा है, जो कभी भी उन्हें शांति से काम करने देगा ही नहीं। अब दर्शकों, यदि शनि और शुक्र दोनों यदि कुंडली में नेगेटिव है और दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को कभी भी जीवन के अंदर शांति से काम करने
नहीं दिया जाएगा, ये अटल सत्य है। अगर आप लोगों को भी वृश्चिक लगन की कुंडली है, किसी भी जातक की, और उसके अंदर शनि और शुक्र दोनों दशम भाव में बैठे हुए हैं, आप स्वयं अपने जीवन में आकलन कर लीजिए कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में कितनी कठिन चुनौतियां मिलती हैं, जिसे आप हमेशा फेस करते हैं। और यही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी हो रहा है। अब ज्योतिषीय आकलन के साथ में मैं आपको एक दूरदर्शिता की बात भी जरूर बताता हूं। दर्शकों, जब भी ऐसी घटना कुंडली में अगर बन रही हो, तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चुनौतियां तो मिलेंगी, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये चुनौतियां हमें मिल रही हैं, इसका मतलब यह है कि शनि और बुध को अपना काम करने का मौका मिल रहा है, और वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बैठ करके काम कर रहा है, यानी विरोधियों को मौका देता रहेगा, वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू क्या है? इसका अच्छा एक पहलू यह है कि आपको यह पता होता है कि आपके दुश्मन कौन है और वो आपके साथ क्या करेंगे। और यदि आपने अपने कार्यक्षेत्र को इतना मजबूत कर लिया है कि उसमें कहीं भी आपने कोई लेश मात्र भी कोई ऐसा काम आपने नहीं किया है जिससे आपको कोई तकलीफ हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि और शुक्र आपका फिर ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यदि आपको ध्यान हो तो राजस्थान में जब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी, रात के 10 बज चुके हैं, कानून मुझे इजाजत नहीं देता है कि मैं लाउड स्पीकर का प्रयोग करूं, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और उन्होंने दंडवत प्रणाम करके माफी मांगी थी जनता से और कहा था कि मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। दर्शकों, आप देखिए, छोटी सी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन के अंदर कहीं पर भी शनि और शुक्र को जरा सा भी मौका नहीं देते कि वो उनके जीवन के अंदर किसी भी तरह का दाग लगाए। कोशिशें बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, कारण कि वो स्वयं ऐसा मौका ग्रहों को नहीं देते। अब यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान में आए हैं, अगर वो 10 बजे भाषण दे देते तो क्या होता? दे सकते थे। लेकिन अगर ऐसा करते तो शनि और शुक्र को मौका मिलता, आपने ग्रहों को मौका दिया अपने ऊपर प्रहार करने का। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर कोई जनहित याचिका लगाता या शिकायत करता कि कानून का उल्लंघन किया गया, रात को 10 बजे लाउड स्पीकर प्रयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कानून तोड़ा है। फिर कोई एक नोटिस आता, कोर्ट में केस लगाते, 50 तरह की नाटक होती। उन्होंने ऐसे किसी काम को होने ही नहीं दिया, सिंपल वे में माफी मांगी और आगे बढ़ गए। यही होता है एक सही तरीका। व्यक्ति यदि अपनी कुंडली के आधार पर अपने व्यक्तित्व के अंदर ही ऐसी आदतों को डाल ले जो उसको जीवन में नेगेटिव रिजल्ट ना लेने दे, तो इससे बड़ा और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव कानून को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, ताकि उनकी कुंडली के अंदर शनि और शुक्र को वो मौका ही ना मिले जिससे वो उन पर कोई ऐसा आरोप या प्रत्यारोप को साबित करने का मौका दे दे जिससे उनके पद प्रतिष्ठा को डैमेज पहुंचे। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया, उस दिन से उनकी मुसीबतें ऐसी बढ़ेंगी कि जिसका समाधान इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होगा। इसीलिए वो जो करते हैं वो बिल्कुल सही है, और उन्हें इसी नियम का पालन अपने पूरे जीवन में करना भी चाहिए। अब दर्शकों, इसी के साथ में एक बात मैं इंटरेस्टिंग आज आपके सामने और रखता हूं। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संन्यास ले लें, किसी और को उत्तराधिकारी घोषित कर दें, राजनीति से चले जाएं तो दूसरे लोगों को मौका मिले। लेकिन वो अपने राजनीतिक जीवन में तब तक काम करते रहेंगे जब तक विपक्ष उनकी तारीफ करना आरंभ नहीं कर देगा।
यानी जिस दिन शनि और शुक्र जो दशम भाव में बैठे हैं उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, यानी कि विरोधी भी उनकी तारीफ करना शुरू कर देंगे, घोर विरोधी, यानी कोई विरोधी अब बचा ही नहीं। वही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन का कार्य करने का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तब शनि और शुक्र पूरी तरह से अपनी कुंडली के प्रभाव को खत्म कर चुके होंगे और वहीं से उनकी कुंडली के रास्ते अलग हो जाएंगे। यानी जीवन के अंदर जब तक चैलेंज मिलता रहेगा वो पद पर बने रहेंगे। जिस दिन चैलेंज मिलना खत्म हो गया वो पद पर नहीं रहेंगे। इसलिए अगर विरोधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जल्दी अगर कार्य मुक्त करना है तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा आरंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ऐसा होना संभव है। अदरवाइज कुंडली तो उनको चैलेंजेस दिलाती रहेगी, छोटे बड़े चैलेंजेस आते रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन ही कुछ इस तरह का है। और जब तक चैलेंज मिलते रहेंगे वो अपना कार्य करते रहेंगे। दर्शकों, मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर उनकी कुंडली के संदर्भ में जो एक प्रत्यंतर का योग बन रहा है और उसी के आधार पर एक घटना घटित भी हो रही है कि किसी ने इस तरह की याचिका लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में वो एक्सेप्ट हुई है, उस पर सुनवाई होगी और लाइव उसका टेलीकास्ट होगा। ये सब कुछ ग्रहों के आधार पर ही हो रहा है, लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई खतरा किसी तरह का नहीं है। मात्र 25% ही ये घटनाएं उनको प्रभावित करेंगी। 75% चीजें उनकी कुंडली की उनके पक्ष में है और जब तक उनकी कुंडली में उनके पक्ष में स्थिति बनी हुई है दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें पराजित नहीं कर पाएगी। और दर्शकों, ये बात मैं केवल और केवल प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए भी कहा था कि उनकी कुंडली अभी उनको डैमेज नहीं दे रही है, अभी उनका स्थान परिवर्तन का कोई योग नहीं बन रहा है। और आपने देखा किस तरह से घटनाक्रम बदला और वो अध्यक्ष नहीं बने और राजस्थान भी अभी उन्हीं के हाथ में है। इसलिए दर्शकों, दुश्मन का बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपकी कुंडली में कितनी ताकत है। ऐसा ही मौका कांग्रेस को भी दिया गया था ग्रहों के द्वारा, जब 2004 के अंदर कांग्रेस को एक मौका मिला सरकार बनाने का और प्रियंका गांधी की कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा था प्रधानमंत्री बनने का, और 20 वर्ष का राजयोग था। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर उस समय मनमोहन सिंह जी की जगह पर प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, उन्हें यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो आज हम नरेंद्र मोदी जी का इतिहास नहीं पढ़ रहे होते। यह बात निश्चित है। लेकिन ग्रह केवल मौका देते हैं, आप उस मौके को कितना उठा पाते हैं, उसका फायदा अपने जीवन में, यह आप पर निर्भर करता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन वो अपने जीवन के अंदर कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते, नियम कायदों में चलते हैं। इसीलिए नेगेटिव ग्रह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और यदि आप स्वयं गलत रास्ते पर हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे मौके भी आपको जब मिलते हैं तो आप उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरे आज के इस वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष के कुछ ऐसे बहुत ही बारीक सूत्रों को लेकर के आपको विश्लेषण दिया है, जिसको यदि आप स्वयं अपने जीवन के अंदर अपनी कुंडली पर भी एप्लीकेबल करेंगे तो आपको आपकी जिंदगी के अंदर चल रही समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। और यही ज्योतिष का एक आधुनिक रूप है जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रखता हूं। समय चला गया जब हम राहु, केतु, शनि और न जाने कितनी और बातों को लेकर के चिंतित हुआ करते थे। अब परिस्थितियां अलग तरह की हैं। हमें ग्रहों को समझना है और उन ग्रहों के आधार पर हमें अपने लिए रास्ता चुनना है। यही एस्ट्रोलॉजी का सर्वोत्तम फायदा लेने का एकमात्र तरीका है।
इसलिए घबराइए मत अपने जीवन के अंदर किसी भी ग्रहों की परिस्थिति को लेकर के। बस ये समझिए इससे बचने का और इससे मुकाबला करने का तरीका क्या है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।